हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्लास 9 का साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है। बायोलॉजी आप लोगों का इस बुक में 5, 6 और 7 3 चैप्टर दिया है, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। तो इसी चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज मैं ये कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में। तो देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, यही एक लास्ट टॉपिक यही बचा है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले कि कोशिका अंगक क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले मैंने कोशिकांग आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो देखिए कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल होता क्या है। इसमें जो है जैसे कि डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं जो है सभी के बाहर जो है एक झिल्ली होती है। ठीक है, तो वही झिल्ली जो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचयी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल की जो है जरूरत होती है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक में कोशिका झिल्ली होती है और दूसरे में नहीं होती है। तो किस में होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। तो यही कोशिका जो है उसको जो है ये बहुकोशिकीय गुण से अलग करता है। ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएगा आप लोगों का बहुकोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के रूप में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताया था अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें एक मनुष्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का प्लेस्टिड, प्लेस्टिड। चौथा हो जाएगा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आप लोगों का, ये है हम लोगों का कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल। आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फर्स्ट आएगा आप लोगों का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंतद्रवी जालिका। ये होता क्या है, तो देखिए बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है SER और एक होता है आप लोगों का RER। अब इन लोगों का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। SER यानी कि सॉफ्ट, और ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यहाँ पर हो जाएगा RAUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ये इसको बात करें तो ये होता है क्या, प्लाज्मा झिल्ली की तरह होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लाज्मा झिल्ली बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को याद होगा, तो उसी के टाइप का रहता है। ये भी एक झिल्ली के टाइप का रहता है और ये 2 टाइप के होते हैं। ये होता है एक सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें कि इसका काम क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये जो है इसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं खुरदरी अंतद्रवी जालिका। रफ यानी कि खुरदरी। ठीक है, और ये हो जाएगा सॉफ्ट यानी चिकनी, चिकनी अंतद्रवी जालिका। अब देखिए बात करते हैं खुरदरी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है रफ, तो ये दिखने में भी रफ होगा। ये रफ किस टाइप का दिखता है, जैसे कि मान लीजिए ये है आप लोगों का झिल्ली। ठीक है, तो इसी में इस टाइप का जो है निकला रहता है। अब ये जो
ये खुरदरी टाइप का दिख रहा है, ये जो आप लोगों का ऐसे करके उठा हुआ निकला है, इसको क्या बोलते थे? इसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, ये इसमें होता क्या है राइबोसोम में? राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदरी टाइप का जो दिखाई देता है हम लोगों का झिल्ली, वो बेसिकली लगा क्या होता है? ये होता है राइबोसोम। ठीक है, जहां पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम लगा कहाँ होता है? तो आप लोगों का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको, राइबोसोम को। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हिंदी में बात करें तो खुरदरी अंतद्रवी जालिका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये जो है सॉफ्ट होता है, जैसे कि इसमें जो ये कनिकाएं टाइप की निकली होती है, इसमें कुछ भी नहीं निकला होता है, ये चिकनी टाइप की होती है, बेसिकली ऐसी ही होती है ये। और इसमें जो है वसा और लिपिड, फैट और लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा झिल्ली की तरह होता है, और ये टू टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। वही बात करें अब नेक्स्ट सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो चिकनी अंतद्रवी जालिका आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें वसा और लिपिड का जो है संश्लेषण होता है। चलिए, ये थे आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वो है आप लोगों का गोल्जी उपकरण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का गोल्जी उपकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो गोल्जी का गोल्जी हो जाएगा, और ये उपकरण का क्या हो जाएगा? एपेरेटस। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अब ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो एक कैमिलो गोल्जी करके एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। उन्हीं कैमिलो गोल्जी ने ही जो है गोल्जी उपकरण का खोज किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस। तो अब ये क्या होता है? इसका वर्क क्या है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये भी एक झिल्ली युक्त पुटिका होती है, यानी कि ये पैकेट टाइप का होता है, पैकेट टाइप का क्लोज होता है पूरा। और ये जो है करता क्या है? जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जो भी चीजें, मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में हो रहा था, खुरदरी अंतद्रवी जालिका में जो लगे हुए थे। अब मैंने आप लोगों को बताया वसा और लिपिड, तो ये कहाँ हो रहा था? तो चिकनी अंतद्रवी जालिका में हो रहा था। तो यही सब का पैकिंग करता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, इसीलिए इसको जो है एक पैकेट के रूप में देखा जाता है। याद रखिएगा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी मतलब कि पदार्थ जो है वो बनते हैं, उनका पैकिंग कहाँ होता है? तो गोल्जी उपकरण में होता है। याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए। और एक और पॉइंट है इसमें, याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण में ही जो है जटिल शक्कर, शुगर जिसको आप लोग बोल सकते हैं, उसको जो है सरल में कन्वर्ट किया जाता है, सरल शक्कर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का लाइसोसोम, आत्मघाती थैली जिसको कहा जाता है।
नेक्स्ट है आप लोगों का लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम को सब आप लोगों को पता ही होगा, बहुत कोई इसके बारे में जानते हैं कि इसको जो है आत्मघाती शैली कहते हैं। आत्मघाती शैली इसको कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जो है लाइसोसोम जो है अपशिष्ट पदार्थ का पाचन करने वाला एक जो है हम लोगों का सेल ऑर्गेनल है। जितने भी मतलब कि वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी पार्ट में, उनको जो है ये जो है पचाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को पचाना। और लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। आप लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि लाइसोसोम में जो है एक बहुत ही शक्तिशाली मतलब कि पावरफुल जो है एंजाइम पाया जाता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को पचाता है। एक बात और, हाँ, कि लाइसोसोम जो है जब भी मतलब कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में अगर किसी भी कोशिका को दिक्कत होती है तो या फिर वो कोशिका जो है मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, तो क्या करता है, लाइसोसोम खुद फट जाता है और जितने भी मतलब कि बाहर से आने वाले एंजाइम है वो सबको पाचित कर लेता है, यानी कि अच्छी तरीके से पचा लेता है। इसीलिए इसको कहा गया है आत्मघाती शैली। इसको इसीलिए आत्मघाती नाम दिया गया, क्योंकि ये जो है खुद फट जाता है यानी कि मर जाता है। यही एक ऐसा अंग है हम लोगों का जो बार बार बनता है। ठीक है, ये लाइसोसोम जो है बार बार बनेगा, जैसे कि फटने के बाद ये तो पूरा खत्म हो गया, उसके बाद फिर से इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि ये दोबारा से जो फिर से बन कौन सकता है, तो ये लाइसोसोम हो गया। और इसको आत्मघाती शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मतलब कि कोशिका को बचाने के लिए खुद ही फट जाता है। ठीक है, और ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। तो ये था लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का अब आ जाएगा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोगों के शरीर के पार्ट का क्या कहा जाता है, बिजली घर यानी कि पावर हाउस। इसको हम लोगों के शरीर का जो है पावर हाउस कहा जाता है। इसमें जो है जनरली जितने भी हम लोग जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, एक एनर्जी बाहर आती है। तो वो सब एनर्जी कहाँ बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो है प्रतिदिन 38 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसको जो है, हाँ एक और बात, ये जो है इसका खुद का डीएनए, खुद का इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और भी कुछ पार्ट है इसमें, ये जो है इसमें कुछ प्रोटीन का संश्लेषण जो है खुद हो जाता है। इसी में प्रोटीन का संश्लेषण भी खुद हो जाता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था राइबोसोम जिसके लिए। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा था, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो है इसका देखिए, ये खुद का इसका डीएनए होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण कुछ मात्रा में खुद ही हो जाता है। ठीक है, इसका खुद का राइबोसोम होता है। जैसा कि राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका खुद का राइबोसोम होता है और खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, ऐसा एक और आप लोगों का सेल ऑर्गेनल के बारे में पता चलेगा, जो कि प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में पाया जाता है, उसको प्लास्टिड नाम दिया जाता है।
इसके बारे में मैं नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। प्लास्टिड कहा जाता है जिसको, इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। तो चलिए ये थे, याद रखिएगा इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमेशा याद रखिएगा कि 38 एटीपी जो है और यहाँ पर ऊर्जा बनती है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों को मैं प्लास्टिड के बारे में ही बताती हूँ। प्लास्टिड तो ये होता क्या है, ये हमेशा जो है प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट की कोशिका कहा जाता है इसको। ठीक है, प्लांट का सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो देखिए ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। बात करें अगर तो ये होता है एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहने का अर्थ है कि ये रंगीन होगा, और ल्यूको मतलब वैकेंट, खाली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रंगहीन। ठीक है, तो देखिए अब ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुना होगा। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जब क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, हरा, क्लोरोफिल हरा। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये रंगीन होता है। तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट की तरह क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें हरा, और इसके अलावा जो है पीला, क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन, इसमें हरा के अलावा पीला और नारंगी कलर का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, पीला और नारंगी कलर का वर्णक पाया जाता है। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें जो है, इसमें ये तो रंगहीन होता है, लेकिन इसमें भी जो है स्टार्च और फिर हो जाए बात करें तेल और जो है प्रोटीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, स्टार्च, तेल और प्रोटीन, और इसमें जो है कलर का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है इसका खुद का, इसका भी डीएनए और जो है राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये बिहेव करता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, तो ये प्लांट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वैक्यूल के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे वैक्यूल, रसधानी वैक्यूल। अब देखिए कि रसधानी यानी वैक्यूल क्या होती है। ये जो है ठोस तथा तरल पदार्थ, ठोस तथा तरल पदार्थ का जो है संग्राहक थैली कहा जाता है इसको। ठोस तथा तरल पदार्थ का ये संग्राहक होता है, इसको थैली कहा जाता है, रसधानी को। और देखिए बात ये है कि इसमें इसको जो है कहा जाता है कि जंतु कोशिका में जो है रसधानियां, जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं। और बात करें तो ये तो हो गया जंतु, और ये वही आप लोगों का जो है एनिमल में मतलब कि ये मनुष्य, आप देख लीजिए मनुष्य में रसधानियां छोटी होती है, वहीं एनिमल में यानी कि जंतु की बात करें तो उसमें रसधानियां जो है बड़ी होती है। ठीक है, वो बहुत सारे मतलब कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए, जैसा कि बकरी, गाय, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए
वो लोग क्या कहते हैं, बेसिकली वो लोग प्लांट को ही जो है अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए इन लोगों के पास बड़ी राजधानियां होती है। वेस्ट मटेरियल को पचाने के लिए क्या होता है, ये ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहक थैली इसको कहा गया है। इसीलिए जो है जंतु में जो है बड़ी होती है राजधानियां और मनुष्य में राजधानियां छोटी होती है, क्योंकि हम लोगों को सेल्यूलोज को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का चैप्टर जो आज पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज का ये चैप्टर जो है यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलेंगे फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।